इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 साल का भी, 4 साल का भी, 5 साल का नहीं सीखे थे। एक आध को देखे हम लोग, देखिएगा कोई भी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि रेट हम लोगों का कितना परसेंट 5% हो जाए, ठीक है, कल लिख लिया आप लोग, फिर से एक बार चर्चा करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। रेट हम लोगों का कितना हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं 2 साल का, कितना साल का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कल एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर विकसित किए थे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे, बस 2-4 मिनट में इसको हम लोग समेट देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग का पहला साल में हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 5%। अब प्लस दूसरा साल में भी कितना, 5%। अब फिर क्या होगा, सूद का भी ना सूद लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ब्याज पर भी ना ब्याज दिया जाता है। तो हम लोग कह देंगे भाई 5 पर भी कितना हो गया, 5% आएंगे नीचे 100। हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे इसको, 5 5 10 प्लस 25 बटे 100 लग रहा 0.25। हम लोग कह देंगे 10.25 कितना हो गया, इतना परसेंट हम लोग हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आया बात समझ में। ये भी हम लोग यहाँ पर देखे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 6% होगा, कितना रेट 6%, कितना परसेंट 6%। अब तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे 6 6 12 6 6 12 6 6 36 36 बटे 100 नहीं लग रहा है इसमें। 2 साल का हम लोग सीख लेते कि हम लोग यहाँ पर 6 प्लस 6 गुना 6 बटे क्या होगा 100, 6 6 12 प्लस कितना 36.36 हम लोग इसको करेंगे 12.36%। डायरेक्ट हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 2 साल का। कोई डाउट था इसमें। अब यही हम लोगों को यदि 3 साल का निकालना होगा तो यही सिस्टम हम लोग इसी पर बात कर रहे थे, 5% पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जानते हैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता हुआ ए बन जाता है। बात क्या थे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और उसी वाले पर हम लोग आगे देखिए 10.25% तो हम लोग का सूद हुआ 2 साल का। तीसरा साल में भी मूलधन कितना 5% कमा के देवे करेगा। अब प्लस अभी क्या ब्याज पर भी ब्याज लेंगे हम, फिर तो 10.25 सूद है था, इस पर फिर हम लोग 5% ले लेंगे। क्या समझ रहे हैं। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा आगे 15.25 हुआ इधर, अब प्लस इसको हम लोग गुना करेंगे तो 25 पंचे 125 और यहाँ पर 5 एकम 5 2 अंक उड़ेगा ना यहाँ से 100 और यहाँ पर 100 नीचे में 4 शून्य हो गया। इसका कहना है कि हम 4 अंक के बाद 10 देंगे, जोड़ेंगे हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ पर पहले कितना 2 5 होगा और यहाँ पर 5 है कितना हो गया 6, अब 5 2 कितना 7 दशमलव, यहाँ पर क्या गया 15.7625% हम लोगों का क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे साल का, 3 साल का। 4 साल का निकालना होगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे ए, ये 3 साल का हुआ, फिर कितना होगा 5% और फिर इतना पर फिर 5% ले लेंगे हम लोग। ब्याज पर भी ब्याज लेने का सुविधा है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में। आया बात समझ में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 6% तो नहीं बन जाएगा, 7% भी रहेगा तो बनाए भी थे, बन भी जाएगा हम लोगों से। कोई डाउट था इसमें, यह सब काम हम लोग सीखे थे, देख भी लिया, रिपीट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा इसमें। इसी वाले फॉर्मूले पर हम लोग काम कर लिए, समझ रहे हैं। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को अब हम लोग देखेंगे, अब सवाल पर आएंगे 2 तरीका से बनाएंगे, एक हम लोग फॉर्मूला से, एक इस वाले स्टाइल से। जो अच्छा लगेगा आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, उसी हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। कोई डाउट है इसमें। चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं। अब सवाल हम लोग लेते हैं, सवाल ने बताए थे सवाल लिखिएगा 45,000 रुपया पर 45,000 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से 45,000 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। अगला सवाल 10,000 रुपया का 10,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो, तृतीय वर्ष 6% हो। अगला सवाल, ₹18,000 पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज, एक मिनट क्या बोल रहे थे, कितना परसेंट, कहां लिखा दिए हो, सुनिएगा। ₹18,000 पर, ओहो क्रॉसिंग हो गया। सवाल क्या लिखना, दूसरा सवाल लिखा दिया आप लोगों को। अभी सवाल लिखाएंगे दिक्कत होगा, हालांकि सवाल ठीक है लेकिन दिक्कत होगा। हम फिर से बोलते हैं, लिखिएगा ₹18,000 पर 10% वार्षिक दर से लिखना था, ठीक कर लीजिएगा, काट दीजिए ना, पूरा सवाल काट दीजिए। ₹18,000 पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तीन वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, लिखे। अगला सवाल, ₹16,000 पर 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, तिमाही, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, लिखे। आइए इसको बनाते हैं। लिखे सवाल, देखिए ना, एक आध को हमको बनाने दीजिए ना, फिर आप लोग बनाइएगा। इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। सवाल में क्या कर रहा है, बैंकियों का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा है 45,000 रुपया, मूलधन कितना है, 15% क्या है, रेट है, वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष क्या है, समय है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। इसमें 6 माही, तिमाही, 4 माही का बात नहीं ना कर रहा है, इसका मतलब वार्षिक पर लेन देन का बात हो रहा है।
तो 45,000 रुपया ही लिया था ब्याज पर, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल में कई बार नंबर ऑफ टर्म एन का मान कितना होगा? 2 होगा। जब साल का हिसाब होगा तो एन का मान क्या होगा? 2 बार हिसाब होगा। करा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले मिश्रण निकालना होगा। ए बराबर, तो ए बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर, जहाँ ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, सब बताया हुआ बात है, बताए थे ना। तो बताइएगा यहाँ पर, तो हम लोग ए का मान चाहिए हम लोगों को, तो पी का मान कितना है बोलिए आप ही लोग? 45,000। 1 प्लस रेट कितना है, एन का मान क्या होगा? अब इसको सॉल्व कर देना है, करें सॉल्व हम लोग। आइएगा यहाँ पर देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? 45,000 यहाँ पर 1 प्लस इसको कटा है 5 से, 3 बार में, 5 से 20 बार में, 20 से कम 20, 20 3 डायरेक्ट लिख देते हैं। 23 बटे कितना? 20। इस पर क्या होगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएं इसको हम लोग कितना हो गया? 45,000 और गुना जानते हैं कितना? 23 बटे 20 और गुना कितना हो गया? 23 बटे 20। हम लोग एक सुना सोचते थे कटा देने के लिए, कटा दे क्या है? कट गया। अब जानते हैं कितना हो गया? 450 गुना इसका कितना होगा? 23 का स्क्वायर 529 बटे कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करना। अब इस जगह कोई हेल्प नहीं करेगा, समझ रहे हैं? अब आप ही को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करें बोलिए आप लोग? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जानते हैं गुना करिएगा आप लोग, क्या हम करें? बताइए, गुना करके बताइए, कैलकुलेशन कीजिए। अब तो स्टार्ट होगा ही ना? नहीं, कितना निकाला है? ऊपर वाले का बटे 4 है, गुना केवल किया है। कितना निकला है? 2 लाख 2 लाख ठीक है। इतना बटे कितना हो गया? 4। अब भाग दीजिएगा, भाग दीजिए ना। 59 4 की 5, इतना रुपया का आंसर नहीं निकला अभी मिश्रण निकला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछता हम लोगों से? कंपाउंड इंटरेस्ट ना। CI बराबर लिखा थे A माइनस पी। ए का मान कितना है? 59,512 दशमलव कितना हो गया? 5। इतना रुपया। इसमें हम लोग घटाएंगे ना 45,000, घटा के बोलिए कितना निकला? 14,512 रुपया 50 पैसा। यही हम लोग का आंसर हुआ। ये ऑप्शन में मिलेगा, आंसर मार देंगे। आया समझ में? बोलिए कोई डाउट है इसमें? ये तो हम लोग का फॉर्मूला बनाए। अब इधर से हम लोगों के तरीका से लिखना नहीं, देखिए ना, हम लोग यहाँ पर कर देंगे रेट कितना है बोलिए तो 2 साल का CI बोलेंगे 15 15 30। अब 15 गुना 15 225, 2.25 तो 30 2 32.25 चलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट रुपया में पूछ रहा है, पूछ रहा है, हम लोग बोलेंगे CI रुपया में 32.25 किसका? जितना पैसा दिए हैं उसका। पैसा कितना लिया है? 45,000। इतना का 32.25% हटाएंगे, नीचे 100 सुना उड़ाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले 3 सुना तो हम लोग यहाँ से गायब कर देते हैं, खत्म हो गया। अब 5 से सोच रहे 2 बार में, अब 5 से कितना बार में? 9 बार में। 9 बचे 45 के 5 हाथ में कितना बचा? 4 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2 हाथ में कितना बचा? 2 9 दूनी 18, 18 2 20 के 0 हाथ में बचा 2 और 9 27 2। इतना बटे कितना? 2। भाग दीजिएगा ना, आंसर निकल जाएगा। एक बार में 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी
5 हो गया आंसर। 14,512 रुपया 50 पैसा। आया समझ में? आसान हम लोगों को कौन सा लगा है फॉर्मूला है? वो वाला कैलकुलेशन उसमें भी है ना, है कैलकुलेशन आसान किया, लेकिन इससे जरूर आसान है वह कैलकुलेशन करने लायक है। नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत है? इसमें समझ में आया आप लोगों को? ठीक ठाक लग रहा है? इसलिए दोनों तरीका से बताया आप लोगों को। भाई देखिए आप लोगों का दोनों तरीका, फॉर्मूला भी है विदाउट फॉर्मूला भी है। जो आसान लगेगा बनाना है, लेकिन हाँ इतना 100% है कि बनाना ही बनाना सवाल है। लिख लेंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा इसमें। वहां जो 2 साल का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट माने मन निकाल लिया ना, वहीं पर शॉर्ट हो गया। मन से काम करेंगे तो शॉर्ट होबे करेगा। कल नहीं आए थे, छुट्टी। आजकल घबरा रहे हैं, एब्सेंट बहुत मार रहे हैं। घर बात करना हुआ क्या है? घर चल जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लिखे लिखे क्या बना आप लोगों से? समझ में आया? क्लियर हो गया? मिटा दे इसको। अगले सवाल को देखें। अगला में क्या कर रहा है बोलिए? मूलधन कितना है? 10,000। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? टाइम कितना दिया है? 3 साल। और जबकि ब्याज की वार्षिक दर साल में, ठीक है, कितना है? प्रथम वर्ष में 4%, द्वितीय वर्ष में कितना 5% है, तृतीय वर्ष में कितना 6% हो। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यही पूछ रहा है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि रेट क्या है? रेट चेंजेबल है। पहला साल में 4%, दूसरे साल में कितना है? तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे? R1 बराबर कितना परसेंट है बोलिए? 4%। R2 बराबर 5%। R3 बराबर है 6%। और है ठीक ना है? यहाँ पर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100। यहाँ पर क्या करते थे? 2 साल 3 साल यहाँ दो तीन लिख देते थे। लिखने का मतलब ये 2 बार रिपीट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा। क्या दिक्कत है? 1 प्लस R2 बटे कितना होगा? 100। फिर यहाँ पर 1 प्लस R3 बटे कितना होगा? 100। नहीं लग रहा है इसमें? यही यदि 4% सब पर होता है सबे साल, तो डायरेक्ट होल 3 लिख देते हैं। यहाँ पर अलग अलग है, क्या दिक्कत है? अलग अलग करेंगे। इसी तरीके से जितना आएगा डॉट लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा? ए का मान हम लोगों को पी का मान कितना है बोलिए? 1 प्लस पहला साल में रेट कितना है? यहाँ पर 4/100 लिखे। फिर 1 प्लस दूसरा साल में 5/100। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई नया बात नहीं लग रहा है इसमें? बस समेट देंगे। यहां से हम लोग आंसर नहीं निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा। निकालते हैं, चलिएगा। 10,000 कटा 4 से 25 से कम 25 एक गुना P से कम 20 एक 2 से कटा 3 बार में 50 बार में 50 से कम 50 50 3।
कोई दिक्कत है? ठीक है, अब चलेगा, चक्कर आएगा, लग रहा है कि नहीं आएगा। 25 से कटाते हैं, 25 से इसको 4 बार में 100 खत्म, 2 सुनना ही है ना। चलिए आप लोग 0 0 करना बता दीजिए, ठीक है। आप 2 से कटाइए दीजिएगा, 2 से कितना बार में, ये तो हल्का वाला काम तो फटाफट कर दिया। अब आइए ना, 2 गुना 26 गुना 21 गुना 53 बटे 5, तब नाचो, समझ रहे हैं? कैलकुलेट कीजिए, गुना कीजिए, कितना है, कितना आ गया? 57,800 टोटल बटे 5, भाग दें इसको, तो भाग दीजिएगा तो एक बार में फिर कितना होगा? 25 28 ना हो गया, 5 25 3 37 7 5 35 5 25 25 25 25, ठीक है। 11,775 रुपया कितना हो गया? 20 पैसा। ये क्या होगा? मिश्रण निकला ना। अब इसमें क्या बात होगा, हम लोगों से यहाँ पर सी आई पूछ रहा है, तो सी आई बराबर क्या होगा? ए माइनस पी। ए का मान तो पता है आप लोगों को, ए का मान पता है। ए का मान कितना निकाला? 11,575 कितना 2, इतना माइनस पी। पी का मान कितना है? कैलकुलेशन ठीक ठाक किया है ना? कैलकुलेशन गलती ना घटाइए, कितना निकलेगा? 1575 कितना 20, इतना रुपया, या इतना भी बोल सकते हैं। 1575 रुपया 20 पैसा। यह आप लोगों का क्या निकल गया? बोलिए, ब्याज निकल गया। 1575 रुपया 20 पैसा। आया समझ में? यह हम लोगों का क्या था? फॉर्मूला वाला तरीका था। अब हम लोग डायरेक्ट अपने हिसाब से बनाए। इधर देखिए ना, देखिए लिखिएगा ना बाद में। अभी आप लोगों से खाली तरीका सेलेक्ट करवा रहा है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है इसमें? चलिएगा, अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं रेट कितना है। 5 4 रेट कितना है? बोलिए तो रेट कितना है? 4%। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कितना? 2 साल का, तो पहला साल में 4, दूसरा साल में कितना? 5। देखिए, लिखबो कीजिए, देखबो कीजिए, दोनों काम एक बार कर दीजिए आप। इधर देखना है, आया समझ में? ए प्लस बी। तो हम लोगों का सूद तो पहला साल में 4% ना था, अब की हम लोग 4% पर भी 5% लेंगे, क्योंकि अब की रेट कितना है? 5%। इधर देखिए, फिर बाद में फंसिएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 का फिर कितना हो गया? 5% हटाएंगे नीचे 100। ठीक लग रहा है आप लोगों को? आ रहा समझ में? आ रहा है? 5 4 प्लस 5 चौके 20 बटे 100। लग रहा है कि 9 पॉइंट हम लोग यहाँ पर 2 कर देंगे, 20 रुपया। इतना परसेंट ना है, 9.20% हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 2 साल का, खाली ब्याज। चलेगा? अब हम लोग का यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, तो 9 पॉइंट कितना हो गया? 20 हो जाएगा। अब प्लस अब की 6%, कितना परसेंट? 6%। अब प्लस फिर सूद पर 6, अब की 6% में मिलेगा, तो 9 पॉइंट कितना हो गया? 20 का कितना हो गया? 6% हटाएंगे नीचे 100। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। 9 6 15 कितना? 20। अब प्लस 0 6 दूनी 12 के 2 हाथ में कितना बचा? 1 और 9 5 45 9 6 54 54 1। कितना अंक के बाद दशमलव यहीं पर दे देंगे, तो जोड़ रहे हम लोग। यहाँ पर कितना गया? 15.7520। इतना परसेंट हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 3 साल का सी आई कौन सी में भाई? तो रुपया में। तो कितना पैसा लिए थे हो? 10,000 का 15.7520% हटाएंगे नीचे 100। लग रहा है इसमें? फिर इसको आएगा इतिहास कैसे सुना देगा? 1 पर 4 सुनना, आराम से फरिया लगे। एक को खत्म हो जाएगा। इधर से कितना? 3 गो, और यहाँ से 3 गो खत्म, और 1 गो यहाँ से 1 तो खत्म, नीचे 1 गो सुना बचिए गया। ऊपर में कितना? 15 7 5 2 बचा, और 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो बस हो गया 1575 रुपया 20 पैसा। समझ में? कैलकुलेशन तो दोनों में है ना, लेकिन पचने लायक कौन सा है?
नहीं लग रहा है? समझ रहे हैं आप लोग ना? लिख देंगे। कल कंपाउंड इंटरेस्ट में बिना कैलकुलेशन का एकदम सोचेंगे हाथ गोड़ एकदम गंदा न हो, आंसर आ जाए तो फिर दिक्कत होगा। इसमें थोड़ा दिमाग दौड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लिख लेंगे, अगला सवाल पर आएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? लग रहा है ना कि आप लोगों से बन जाएगा यहाँ जाने के बाद? कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है। आप खाली लिख रहे हैं, समझ में नहीं आता है। झूठ बोल दिए। समझ में आएगा? हाँ, हटेंगे, बगल हटेंगे, लिखते ना। नए लोगों को अनुपात से फिर समझ में आएगा। जो 2-4 दिन में यह खत्म होगा, उसके बाद फिर अनुपात में हम लोग फिर गर्दावा देंगे। दिक्कत हो रहा है ना इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट सिंपल में पढ़े, फिर कंपाउंड में। इससे भी पहले लोग परसेंटेज पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, डिस्काउंट पढ़े हैं, तब हम लोग सिंपल पढ़े, तब कंपाउंड पर आए हैं। परसेंटेज वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। मिटा दें? क्या दिक्कत हो रहा है? थोड़ा दिक्कत, थोड़ा मूड़ी कान कहना पूरा एकदम जा रहा है। दिक्कत होगा बोलना है। तो कैसे कैसे निकाले समझ में आया? समझ में तो रहा है कैसे आ रहा समझ में? हाँ आया समझ में? एब्सेंट में ना कंपाउंड इंटरेस्ट में मिटाए, इधर वाले को मिटाए, इसको मिटा दें, मिटा इसको। रुकना है अभी। अभी सब किया हुआ मिल रहा है, तब लिखने में इतना देर है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक के सवाल में लग रहा है परीक्षा पार कर दीजिएगा। है? अपने से गुना भी करना है, समझना भी है। अगला नहीं बना है? मिटा इसको, लिखिए। लिखे। अगला सवाल में क्या कर रहा है बोलिए? सवाल में कह रहा 18,000 कैसे बनाए बोलिए? आप लोग कैसे बनाए? फॉर्मूला से, इधर फॉर्मूला से कैसे बनाए? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n से। समझ में आ रहा है ना? नहीं बन जाएगा उससे। पी का मान दिया 18,000, रेट कितना दिया 10%, और 3 वर्ष में यानी का मान 3 देवे किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ पहले हम लोग मिश्रण निकाल लेंगे। अब मिश्रण में मूलधन घटा देंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा।
बोलिए, समझ में आ रहा आप लोगों को? फॉर्मूला से बनेगा? नहीं बनेगा फॉर्मूला से अपने से? कौन ठीक लगा आपको? उधर वाला? उधर वाला देखने में खाली ठीक लगता है कि आप लोगों से बनबो करता है? एक बार देखा, ओहो बहुत सुंदर नहीं लग रहा है, अरे अपने से ये नहीं रहा, ऐसा नहीं लग रहा है, बनेगा भी ना। चलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग परसेंटेज निकाल 3 साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भाई हम लोग डायरेक्ट तीन साल का नहीं निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जानते कितना साल का है? CI कितना वर्ष का है? 2 साल का, 2 साल का। तो 10% के दर से पहला साल में 10, दूसरा साल में भी 10, फिर 10 पर भी कितना लेगा? 10% लेगा। नहीं लग रहा है इसमें? हटाएंगे 100, यहाँ से यह और यह खत्म हो जाएगा। 10 कितना आ जाएगा? 20, और 20 से कितना आ गया? 21% चलेगा इसमें। 10 10 20 और 10 गुना 10 कितना? 100, 100 बटे 100 बराबर कितना होगा? नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? 21% का। ठीक है, अब इसमें क्या बात होगा? अभी कहाँ, अभी 3 साल का चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर CI कितना साल का? 3 साल का। इस सब काम आप दिखाना नहीं है आप लोगों को, बोले थे ना 2 साल का इकट्ठे निकाल देंगे 21 नहीं, लेकिन अभी दिखा देते हैं। चलिए एक आध दो सवाल में यहाँ पर क्या होगा? 21% दूसरा साल का, ये सूद हुआ। अब फिर इसमें कितना का? 10%। अब पर फिर कितना? 21 पर फिर 10% ना लीजिएगा सूद पर सूद, तो एक एक शून्य कटेगा। यहाँ पर कितना हो गया? 21 10 कितना? 31। अब प्लस कितना हो गया? 2.1 क्या होगा? इसी को हम लोग 33 कितना बोल देंगे? ये कितना परसेंट हो गया? ये परसेंट में है। अब हम लोग कहेंगे भाई CI 3 साल का, कौन चीज में? रुपया में। ऑप्शन रुपया, रुपया में ऑप्शन दिया तो रुपये में हम लोग निकालेंगे। कितना पैसा दिया बोलिए? 18,000 का। कितना हो? 33.1% हटाएंगे नीचे 100, इस वाले को आएगा यहाँ से क्या देगा? 1 2 3, 1 2 3 खत्म। आंसर हो रहा है 18 कम 18 के लिए 8 कितना बचा? 1। 18 तिया 54, 1 55 के लिए 5 हाथ में कितना बचा? 5। 18 तिया 54 और 5, आंसर हो गया 5,958 रुपया। ये क्या निकला? चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। समझना है? कोई दिक्कत है इसमें? हरा दिए थे क्या? बन गया था? बोलिए, कुछ बोलिए ना। आप लोग कुछ बोलते नहीं है, खाली लिखते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कल इसका मतलब नहीं आया है? कल आए थे? कल आए थे? समझ में आ रहा है? समझा दीजिएगा तो उसको। समझा सकते हैं कि नहीं? समझ ले है? समझा दीजिएगा। कल हम लोग खाली 2 साल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो भी तो बताइए किए, अभी नहीं बताया। पहले 2 साल वाले 3 साल वाले को हम लोग देख लिए, 4 साल का भी यही काम होगा। सारा पॉइंट लिखाया हुआ है। कोई दिक्कत? रेगुलर आना है? अगला सवाल देखें, बहुत गौर से देख रहे हैं। कहाँ दिक्कत हो रहा? बोलिए, लिखिए। बना लिख लिए। कोई लोगों को दिक्कत नहीं होता, पूछते नहीं है, कुछ साफे नहीं पूछते हैं। इधर कोई दिक्कत? रेगुलर वाले लोगों को, जो लोग रेगुलर हैं, मिटा इसको। अगला हम क्या कर रहा है? बोलिए। 16,000 रुपया पर, हाँ देखिए सुनिए ना, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। ब्याज त्रैमासिक संयोजन का मतलब क्या समझे थे? कि महाजन का साल 3 महीना का लगेगा, हर एक 3 महीना में हिसाब करने के लिए बुलाएगा, नहीं बुलाएगा? आइएगा
तो यहां पर क्या कह रहा है सवाल में, 16,000 रुपया मूलधन है, पैसा कितना है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% वार्षिक है, रेट कितना है 20% वार्षिक ना है। तिमाही का बात कर रहा है, कितना से गुना भाग बोलिए इसमें, गुना की भाग, गुना की भाग। तो हम लोग इसमें 20 बटे हम लोग 4 दे देंगे तो इतना परसेंट क्या होगा, प्रति तिमाही हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें, जो कि कितना होगा 5% हो जाएगा, 5% क्या होगा प्रति तिमाही, इतना परसेंट प्रति, मतलब हर एक 3 महीना में कितना देना है 5% ब्याज देना है, ठीक है। अब टाइम इसमें क्या दिया है बोलिए, टाइम इसमें कितना 9 माह दिया है, तो 9 माह में कई गो टर्म होगा, 3 गो तिमाही होगा, सारा समझ में, अरे एन का मान 3 है ना होगा, यहाँ पर टी बराबर कितना दिया है 9 महीना, यहाँ पर एन बराबर कितना होगा 3 होगा, क्योंकि इसका कई गो साल होगा, 3 महीना वाला 3 गो ना होगा, क्योंकि हम लोग जैसे ही तिमाही का बात करें तो महाजन, महाजन इसका मतलब महाजन का 3 महीना का साल होगा, 3 महीना आएगा फोन करेगा आइए हिसाब कीजिए, हिसाब ऐसे करेंगे जितना सूद निकलेगा बोलेगा दे दीजिए, या तो मूलधन में चला दीजिए, इसी के लिए बुलाता है, ये सब बात हम लोग समझे हुए हैं। तो सवाल में कह रहा है कि जानते हैं कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5% के दर से सीधा 3 साल का 3 टर्म का निकालना है, यही ना बात होगा, कितना टर्म 3 टर्म, कितना रेट पर 5%, का मूलधन कितना दिया है 16,000 रुपया, कोई दिक्कत है इसमें। तो हम लोग पहले आप देखिए यहाँ से 2 गो काम कर सकते हैं, पहले ए वाले फॉर्मूला से लिखा गया, ए बराबर पी का मान कितना 16,000 इंटू 1 प्लस रेट, रेट इस बार कितना होगा 20 नहीं 5% हो जाएगा ना, आर बटे 100 टू दी पावर एन, एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, क्या कि 3 को तिमाही है, इस बात क्लियर हो रहा है ना, इसमें समझाने वाला पूरा हम लोग क्लास भर बात किया इस बात। तो हम लोग क्या करें बताइए, डायरेक्ट निकालेंगे फॉर्मूला से, डायरेक्ट निकालेगा 5% के दर से कितना 3 टर्म का निकालना होगा, तो 2 साल का देखने से लग रहा था 10 कितना 5%, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे देखिएगा 5% के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो दू तिमाही का, नहीं लगा 2 तिमाही का, 2 गो तिमाही का कितना होगा 10 कितना 25% है समझ में, लेकिन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चाहिए 3 तिमाही का, 3 तिमाही का, ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग करेंगे देखिए 10 कितना 25% अब प्लस फिर 5%, अब फिर क्या होगा सूद पर सूद, तो 10.25 पर भी कितना होगा 5% हटाएंगे नीचे 100, तो इसको क्या कर दीजिएगा, इसको जोड़िए इधर 15 कितना हो गया 25 हुआ, अब प्लस 25 पंचे 125, अब 5 एकम 5 4 अंक के बाद दशमलव जोड़िए ना, 15 कितना हो गया 7 6 2 5, इतना परसेंट ब्याज निकला, परसेंट में आंसर, लेकिन कह रहा यही चीज रुपया में बताइए ना, तो बोलेंगे आइए ना रुपया में तुरंत बता देंगे, यही चीज कहते हैं रुपया में कितना पैसा है 16,000 ना था, तो 16 कितना 15.7625% किसका, जितना पैसा लिया उसका, तो 15,000 का कितना 16,000 का 15.7625% हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसको उड़ाएंगे यहाँ पर कैसे सुना देगा, अब कटाइए ना 1 2 3 1 2 3 बस, अब रुकिएगा 16 पंचे 80 के शून्य हाथ में कितना बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के शून्य हाथ में कितना बचा 4, और 16 के 96 और 4 100 के री हाथ में बचा 10, और 16 72 से 112 और 110 कितना होगा 122 के री हाथ में बचा 12, और फिर कितना होगा 16 पंचे 80 और 12 92 के री हाथ में बचा 9, और फिर 16 कम 16 16 और 9 16 9 इतना बचे कितना 1,000 ना हो जाएगा, 3 शून्य खत्म, हम लोग कह देंगे जानते कितना 2522 रुपया निकल गया, क्या हो कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर आया। कोई दिक्कत सीखे समझ में आ रहा आप लोगों को, फॉर्मूला से लगाएगा फॉर्मूला से भी बन जाएगा, कुछ नहीं रखा हुआ है।
बना लिए थे, कहां दिक्कत हो रहा था? थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मेहनत वाला चैप्टर है। अभी यदि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा ना तो मैंने समझ लीजिएगा अच्छे से, समझ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का काम वगैरह सब समझा हुआ रहेगा ना तो कब वो हम लोग इसको देख लेंगे। इसलिए यहां से जाने के बाद थोड़ा इसको समझ समझ के बनाइएगा, जहां दिक्कत हो उसको पूछना भी, रिपीट करना है। और सब चैप्टर में तो इस तरह का बात नहीं बोलते हैं, बस केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में इसमें बोल रहे हैं कि जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कहां से आया, किस तरीके से आया, इस समय दिक्कत हो जरूर हम लोग प्रयास करेंगे उसको पूछने का। बाकी सब चैप्टर में कहां दिक्कत हो आप लोगों को, सब देखते रहते, सब यहीं पर समझ रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी जाता है, समझने वाला भी बात हो जाता है, समझ रहे हैं? तो हुआ बात है केवल कंपाउंड में, सिंपल में फिर उतना दिक्कत नहीं होता होगा। सिंपल में सारा बात सिंपल है। लिखे लिख लिए, मिटा इसको। यदि फॉर्मूला बनाना तो नहीं बन जाएगा ये। क्या कर देंगे हम लोग, ए बराबर क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर कितना आ जाएगा, N। नहीं, यहाँ पर P का मान कितना है, 16,000। 1 प्लस R का मान कितना होगा, 5% ना। N का मान क्या होगा, 9 महीना है, तो 9 महीना में क्या तिमाही होगा, N का मान क्या हो जाएगा, 3। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे 5 से कितना बार में, 20 बार में, 20 से कम 20 से 21/20। अब इसी को सॉल्व करने में जितना टाइम लग जाए हम लोग यहाँ पर कर देंगे 16,000 अगुना 20 से कम 20 से 21 कितना आ जाएगा, 20 अगुना 21/20 अगुना कितना होगा, 21/20। आ रहा समझ में? यहाँ से हम लोग 1 2 3 1 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से 2 से कितना बार में, 8 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 खत्म। तो लग रहा है यहाँ पर 2 गुना कितना निकला, 21 गुना 21 गुना 21 निकलेगा, 21 गुना 21 गुना 21 92। तो 2 गुना 92 से कितना निकल गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 6 दूनी 12 करिए, 2 हाथ में बचा 1 दूनी 4 1 5 और यहाँ पर 9 दूनी 18,000 कितना हो गया, 522। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ रहा है A माइनस P, A का मान कितना 18,522 और माइनस कितना 16,000, घटाइए कितना निकलेगा 2,500। यही पूछ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? काम दोनों स्पष्ट है, दोनों समझा हुआ काम लग रहा है ना। ऐसे क्या बोल रहे हैं, क्या बोले महीना अंतर, हाँ देखिएगा यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीज है, समझ रहे हैं? यदि यहाँ पर कहा देता, जानते हैं प्रति तिमाही कितना 20% प्रति तिमाही, तो तिमाही करके देवे किया है, लेकिन रेट दे दिया वार्षिक का, समय वर्ष में नहीं दिया, महीना में दिया है, समझ रहे हैं? तो 9 महीना में कितना होगा हम लोग का, 3 गो तिमाही होगा, लेकिन 20% आप साल में न लीजिएगा, तो हमको हर एक 3-3 महीना में कितना होगा, एक साल में कै गो 3 महीना होता है, 4 गो। तो हम लोग बोलेंगे 20% को 4 भाग में तोड़ दीजिए। हम लोग समय में भी 4 से गुना करते हैं, लेकिन समय वर्ष में रहता तब ना, किधर है? तिमाही के केस में लिखा है समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग, तो समय यहाँ पर वर्ष में नहीं दिया, 9 साल रहता ना, तब तो हम लोग 9 तिया कर देते हैं, कितना 9 चौक 36 कर देते, 4 से गुना कर देते, लेकिन साल में नहीं दिया, महीना में दिया है। इसका अलग है,
लेकिन हम लोग तो जानेंगे ना भाई 4 से गुना 4 से भाग, ये नहीं जानते तिमाही के केस में। अब यदि आप वर्ष में दिए हैं 4 से गुना कर देते, महीना में दिया है तो रुक जाएंगे। रेट पर आते हैं तो रेट में क्या दिया, रेट में तिमाही दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, रेट वार्षिक में दिया है तब इसको तिमाही में तोड़िए, नहीं लग रहा है। दोनों एक जाति में, ईवी वर्ष में, तब ना हम लोग कहते हैं इसमें 4 से गुना इसमें 4 से भाग, लेकिन इसमें 4 से भाग दे दिया, इसमें 4 से गुने नहीं किए। ये आपका वर्ष में था लेकिन ई वर्ष में नहीं था, यह है ना 20% वार्षिक, समझ में आ रहा है, समझे, क्लियर हुआ। ई वार्षिक में है तब हम लोग इसको 4 से भाग दिए, और समय हम लोगों का वर्ष में नहीं था, महीना में था तो तोड़ दिए हम लोग। इस तरह का काम करेगा यह, आया समझ में, क्लियर हुआ। आज यही तक रहने दें, आगे हम लोग फिर कल बात करेंगे, ठीक है। अब्सेंट नहीं करना है, रेगुलर रहना है, बाकी गणित आसान है। बंद।